आप बंगाल की सड़कों पर निकलिए, लोग एक मजाक करते हैं, यहाँ चुनाव चल रहा है इसलिए कोरोना नहीं चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से यहाँ तमाम गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और नेताओं की देखा देखी आम आदमी सड़क पर किसी भी तरीके की कोरोना गाइडलाइन का कोई भी फॉलोअप नहीं कर रहा है, उसका नुकसान बंगाल को आगे देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग ने बाकायदा इन चुनाव प्रचार के लिए एक गाइडलाइन तय की थी। क्या अब तक चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी नेता को इस गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए कोई नोटिस दिया गया? नोटिस तो वैसे चुनाव आयोग की तरफ से काफ़ी दिए जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन क्या इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत बंगाल के लोगों की जान बचाना नहीं है? हिंदू मुसलमान করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, কোনটা চান বলুন? ধর্ম নিয়ে খেলবেন, খেলা হবে। গাড়িতে বলেছি चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को प्रचार करने पर बैन लगाया तो वो धरने पर बैठ गईं। आपत्तिजनक बयान की वजह से उन्हें 24 घंटे तक जनता के बीच जाने से रोका गया तो दीदी इतनी आग बबूला हो गई कि 3 घंटे तक कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने खाली पंडाल में कुर्सी लगाकर बैठी रहीं। ममता बनर्जी को इस बात की तो चिंता रही कि रैली और जनसभाएं नहीं कर पाने की वजह से उनके चुनाव प्रचार अभियान पर असर पड़ सकता है, लेकिन दीदी को शायद इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है कि बंगाल में सियासी पार्टियों की रैलियों और रोड शो के कारण कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बेतहाशा बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन और मतदान चरण के बाद कोरोना के शिकार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही बढ़ रही है मृतकों की संख्या। 27 मार्च को पहले चरण के मतदान के दिन कोरोना के 812 केस और 2 मौत हुई। 1 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान तक मरीजों का आंकड़ा 1274 हो गया और 2 लोगों की मौत हुई। 6 अप्रैल को तीसरे चरण के मतदान के दिन 2058 केस सामने आए और 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 अप्रैल यानी चौथे चरण को 4043 कोरोना के मरीज मिले और 12 लोगों की जान गई। ये महज आंकड़े नहीं, डराने वाली हकीकत है। हैरानी इस बात की है कि चुनाव आयोग ने भी कोरोना काल में बेतहाशा बढ़ते मामलों के बावजूद चुनाव प्रचार के लिए सख्त गाइडलाइन जारी नहीं की है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन आचार संहिता के उल्लंघन पर नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के बैन लगाने के बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार पर भी 48 घंटे का बैन लगा दिया। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को भी चेतावनी जारी की है। ये सच है कि बंगाल में चुनाव संवैधानिक जरूरत है। अगर कोरोना के कारण चुनाव नहीं होते तो बंगाल में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता, लिहाजा बंगाल में चुनाव जरूरी है। लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में चुनाव कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर नहीं हो सकता था? क्या सभाओं, रैलियों और रोड शो में भीड़ जुटाना जरूरी था? क्या सत्ता की सियासत में इंसानी जान का कोई मोल नहीं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।